हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 के एक नया चैप्टर जिसका नाम एक्सपोनेंट है, उसे हम पावर भी बोलते हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। बेसिकली एक्सपोनेंट हमारे लिए नया नहीं है। जब हम 7th में थे तो हमने वहाँ पर एक्सपोनेंट करके एक चैप्टर पढ़ा था, तो उसी चैप्टर को हम फर्दर आगे की तरफ और एक्सटेंड करेंगे। उसके बारे में, उसके आइडियाज़ के बारे में हम अपनी नॉलेज को और एक्सटेंड करेंगे। तो बेसिकली हमने 7th में क्या पढ़ा था एक्सपोनेंट के पावर में, उसको पहले रिकॉल करेंगे। उसके बाद हम 8th की जो एक्सपोनेंट है उसकी शुरुआत करेंगे। बेसिकली हमने जो 7th में पढ़ा था उससे थोड़ा सा जो इसका लेवल है वो हाई है, नहीं तो वो पूरा का पूरा जो लॉज हमने पढ़ा था, जो एक्सपोनेंट के लॉज हुआ करते थे, जो प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, जो क्वेश्चंस हुआ करते थे, सेम वैसा ही कुछ इसमें भी पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि बेसिकली एक्सपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोनेंट के बारे में, हम एक्सपोनेंट के बारे में जानते थे। हमने क्या किया था कि मान लीजिए कि एक नंबर ले लिया हमने, लेट से हमने बोल दिया x पर पावर 3 एक्स क्यूब, यानी ये जो होता था एक्स क्यूब, इसमें दो चीज़ें होती थी। क्या क्या? सबसे पहले जो था वो ये एक्स को हम लोग बेस बोलते थे। एक्स को क्या बोलते थे? बेस बोलते थे। और ये जो 3 था इसे हम लोग क्या बोलते थे? यही कहलाता था एक्सपोनेंट। और इसका और नाम था, एक्सपोनेंट बोल सकते थे, पावर भी बोलते थे, ठीक है। और हमने एक और चीज़ इसको बोला था, आपको याद होना चाहिए, इसे हमने इंडेक्स भी बोला था। यानी पावर को 3 नाम से हम लोग जानते हैं, एक्सपोनेंट, पावर या फिर इंडेक्स। और ये जो है वो बेस कहलाता था, ठीक है। इसको इस पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा 50 पर पावर 5, जिसमें 50 जो है क्या कहलाएगा? ये आपको बेस होगा। और 5 जो होगा वो क्या कहलाएगा? इसे हम लोग पावर बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे या फिर एक्सपोनेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले जो है इसी की शुरुआत की थी। और एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने 7th में पढ़ा था तो वहाँ पे सिर्फ जो हमारा ये पावर होता था, जो भी हमारा पावर होता था वो क्या होता था? पॉजिटिव होता था। क्या होता था? पॉजिटिव, यानी ये होल नंबर होता था। क्या होता था? होल नंबर। लेकिन इस क्लास में जब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट को, तो इसमें कुछ अलग चीज़ पढ़ेंगे। यानी इसमें जो होगा वो पावर हो सकता है कि पॉजिटिव भी रहे, हो सकता है कि वो निगेटिव भी रहे। तो इस तरह से हम शुरुआत करेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी नंबर को, अब इसी नंबर को लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया x पर पावर -3। तो इस तरह के नंबर्स को हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ इस तरह के नंबर्स को पढ़ा था, ठीक है। और मैंने एक बात और बताया था कि इस फॉर्म को जो हम लोग बोलते थे वो क्या बोलते थे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? इसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए x पर पावर -3, इस पर चलिए तो देखते हैं हम इसको आखिर हम क्या करेंगे। ये नया है, यहाँ से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो x पर पावर -3 में x जो है वो क्या है? वो आपको बेस है। और -3 जो है वो क्या है? ये आपको एक्सपोनेंट है, या फिर पावर या फिर इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास a पर पावर -4 है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। लेट से एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लीजिए 5 पर पावर -8 है, ठीक है। ये सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और सबका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? निगेटिव है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली यहीं से इस क्लास में जो एक्सपोनेंट है वो इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए यहाँ जो x पर पावर -3 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखिए इस निगेटिव को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो इस निगेटिव को, यानी ये निगेटिव जो साइन है उसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि हम जो हमारा बेस होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या? पहला स्टेप कि जो बेस है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। देखिए बहुत ध्यान से, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2, यानी उल्टा कर देते हैं। ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वही है, इसे हम लोग रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से हमने क्या किया, बेस का
रेसिप्रोकल कर दिया और जो पावर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं, यानी हो गया ये 1/x⁻3। अब इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं 1/x × x। तो ये वाला जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, पॉजिटिव आपको फॉर्म हो गया। चलिए इसको देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/a⁴, या फिर इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a ठीक है, ये हो सकता है। फिर इसके बाद फर्दर जब नंबर होगा, ये हम वेरिएबल्स देकर एग्जांपल दे रहे हैं, हो सकता है कि नंबर भी हो, तो आपको तो क्वेश्चन में सिर्फ नंबर के साथ डील करना है, लेकिन इसको भी जानना ज़रूरी है। तो इसको देखते हैं, ये 5⁻⁻8 का क्या मतलब है, इसको हम लोग 1/5 यानी 5 का रेसिप्रोकल कर दिया हमने और -8 को क्या कर दिया, +8 कर दिया। ठीक है, तो ये फाइनली हो जाएगा 1/5 एंड सो ऑन 8 तक हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंट जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा यानी पावर में जो नंबर होगा, दूसरा जो हो सकता है वो निगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली हम निगेटिव के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, एक दो एग्जांपल्स और करेंगे इस पे, उसके बाद हम जो इसका मेन जो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लिया हमने कि इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यानी इसमें देखिए बहुत ध्यान से, सबका जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव नंबर है, यानी इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स है। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे करेंगे और इसके जो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और जो ये निगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, यानी जो भी एक्सपोनेंट जो है निगेटिव में उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से, सबसे पहला जो हमारा है 2/3 पर पावर -2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम कि जो इसका बेस होगा उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे वैसे ही ये जो -2 है वो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 3/2 और ये -2 जो हो गया वो क्या हो गया, +2 है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो 2 है वो दोनों के लिए है, यानी इस 2 के लिए भी है और इस 3 के लिए भी है। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत आसान है, हमने इसे ऑलरेडी सीखा हुआ है कि 3 का स्क्वायर, यानी इसको हम अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर का मतलब 9 और 2 का स्क्वायर का मतलब 4, ये हमने इसको जनरल फॉर्म में आसानी से लिख दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, -3/4 पर पावर -3। बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारा ये जो नंबर है यानी ये निगेटिव रेशनल नंबर है, हमने पढ़ा हुआ है निगेटिव रेशनल नंबर के बारे में। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, सबसे पहला काम, क्योंकि पावर में -3 है तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 4/3। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, -4/3 होगा। क्यों, क्योंकि हमने नीचे नहीं लिख सकते माइनस, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं हो सकता, उसको क्या करना पड़ता है, ऊपर ले जाना पड़ता है। चलिए, तो ये आपको हो गया और पावर में क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी ये हो गया आपको -4 पर पावर 3 और 3 पर पावर 3, दोनों के लिए पावर है। फाइनली ये हो जाएगा -4 × -4 बाई 3 × 3 × 3। हमने क्या कर दिया, ऊपर भी 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। तो फाइनली जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 बाई 3 3 जा 9 3 जा 27। अब देखिए यहाँ पर माइनस देंगे या प्लस देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब हमने 5 6 में जब इंटीजर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब निगेटिव नंबर को क्या ऑड नंबर टाइम्स बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा निगेटिव आता है। कहने का क्या मतलब है, अब देखिए इसको समझते हैं ठीक से। -3 करके कोई नंबर है और इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर यही नंबर है -3 और इसको 3 टाइम्स करना है। ठीक है, तो जब 2 टाइम्स करना होगा यानी ये इवन नंबर हो गया, 2 टाइम्स इवन हो गया, तो इवन बार जब हम करते हैं तो हमेशा जो हमारा आंसर आता है वो किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वही नंबर को जब हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, जहाँ पर 3 जो है क्या है, ऑड है, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा।
आई होप बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, तो ये -4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे 3 जो है वो क्या है, वो आपको ऑड नंबर है। तो ऑड टाइम्स जब बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो होता है किस में होता है, हमेशा निगेटिव में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर और क्वेश्चन होगा तो और क्लियर होता जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, ये क्या है, ये है आपको a/b पर पावर -n। देखिए, तो सबसे पहले तो माइनस को ख़त्म करना होगा, तो माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या उपाय है, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी हो जाएगा b/a पर पावर n। ठीक है, तो फाइनली ये एक स्टेप और कर लेंगे, तो b पर पावर n और a पर पावर n, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, -4 पर पावर -3 है, तो बहुत ध्यान से पहले -4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4 और पावर ये -3 के बदले +3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ध्यान से, अभी हम इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि अगर -1 को 3 टाइम्स और +4 को 3 टाइम्स, तो -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो आंसर किस में होगा, माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि इसको ऑड नंबर टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 टाइम्स कर रहे हैं। 4 टाइम्स करते तो प्लस में आता, 5 टाइम्स करते तो फिर माइनस में आता, 6 टाइम्स करते तो वो प्लस में आता। ठीक है, यानी इवन रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा और ऑड रहेगा तो वो माइनस में आएगा। कौन सा नंबर, पावर होना चाहिए, ये नहीं कि ये 1 को देखना है, 1 को नहीं देखना है, हमको पावर देखना है कि पावर ऑड है या फिर इवन है। तो -1 को 3 टाइम्स करेंगे तो -1 ही रहेगा, और 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 64 हो गया। ठीक है, तो हमने फाइनली इसको जनरल फॉर्म में ला दिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं उसके तरफ। आइए स्टूडेंट्स, अब कुछ हम इसके लॉज के बारे में पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमने ऑलरेडी जो है 7th में भी लॉज को पढ़ा हुआ है, तो इसका लॉ और 7th का लॉ ये सेम है, बस इसमें हम कुछ अपने जो आइडियाज़ हैं एक्सपोनेंट्स के लॉज के बारे में उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, बस दूसरा कुछ नहीं है। जैसे मान लिया हमने सबसे पहले यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है कि लेट a/b बी एनी रेशनल नंबर्स एंड n एंड m बी एनी इंटीजर्स। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए कि a/b जो है किसी प्रकार का रेशनल नंबर है, यानी वो आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है या फिर निगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है। और 2 पावर हमने लिया है n और m, वो भी किसी टाइप का इंटीजर हो सकता है, यानी वो आपको 0 इंटीजर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर या फिर निगेटिव इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक लाइन में इन सब चीज़ों को मान लिया। अब शुरू करते हैं, जो सबसे पहला आपको इसका लॉ है उसके बारे में। जैसे सबसे पहला जो लॉ है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या बोलता है कि a/b पर पावर m इंटू a/b पर पावर n। ठीक है, ये हमारा पहला जो लॉ है वो है। ये क्या मतलब हुआ यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बेस सेम है, a/b और a/b दोनों में बेस है। तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर में रहता है तो क्या करते हैं, बहुत आसान, हम क्या करते हैं, बेस को ऐसा ही लिख देते हैं और इसका जो पावर होता है उसको ऐड कर देते हैं। आई होप ये बात समझ में आया होगा आपको कि अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट नंबर का है तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। तो अभी तक देखिए, जब हमने अर्लियर क्लास में पढ़ा था तो इस तरह पढ़ा था, यही चीज़ पढ़ा था, लेकिन उसमें मान लीजिए कि 5 पर पावर 4 इंटू 5 पर पावर 3 इज इक्वल टू, इसमें भी आसान है, बेस सेम है तो इसको क्या करते थे, हम दोनों को जोड़ देते थे, 5 और 4 और 3 जोड़ देते थे, कितना हो जाता था, 7 हो जाता था। लेकिन इसी चीज़ को अब इस क्लास में हम कैसे पढ़ रहे हैं कि अब हमारा जो नंबर है मान लीजिए 5 है और पावर में -4 भी हो सकता है, क्योंकि एनी टाइप का इंटीजर होगा, वो तो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर हो, तो दोनों तरह का हो सकता है। इनटू लेट से इसको बोल दिया हमने 5 पर पावर -3। तो यही डिफरेंस है 7th के एक्सपोनेंट में और 8th के एक्सपोनेंट में। चलिए फाइनली अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके हिसाब से क्या होगा, आपको बेस को ऐसा ही लिखना है और पावर को जोड़ देना है। तो बहुत ध्यान से, -4 को जोड़ना है किसमें, -3 में। तो आपने इंटीजर अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और -4 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -7 होगा। देखिए अब फिर यह आप यहीं पर इसको नहीं छोड़ सकते, इसको तो हमने छोड़ दिया था यहीं पर, ठीक है, क्योंकि ये आपको इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर निगेटिव एक्सपोनेंट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बोले हम कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी हो जाएगा 1/5 और पावर 7। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 1
को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 होगा, और 5 को भी हम लोग 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा पहला लॉ है। अगर बेस सेम रहता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसके एक्सपोनेंट्स को यानी पावर्स को ऐड कर देते हैं। आइए अब दूसरा जो है हमारा लॉज, उस पर बढ़ते हैं। चलिए, तो दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या है कि मान लीजिए कि इसका भी बेस सेम है, लेकिन ये किसके ऑर्डर में है, लेट से ये ऑर्डर में है आपको डिवीज़न का ऑर्डर में, यानी a बाई बी पर पावर m डिवाइड a बाई बी पर पावर n। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब डिवीज़न में रहता है तो सिंपली क्या करते हैं, इसको a बाई बी रहने देते हैं, और लेकिन इस बार पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जब पहले हमने पढ़ा था तो इसमें 2 टाइप्स पढ़ा था। एक टाइप तो ये पढ़ा था कि एक बार m बड़ा होगा तो m में से n को घटा देंगे, एक बार n भी अगर बड़ा हो सकता है तब कैसे करेंगे, उसके लिए अलग रूल पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर हम सिंपली एक ही रूल से दोनों काम कर लेंगे। कैसे, देखिए बहुत आसान है। इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/2 पर पावर 2 डिवाइड 1/2 पर पावर लेट से 5। ठीक है, हमने क्या कर दिया, 1/2 पर पावर 2 डिवाइड 1/2 पर पावर 5। तो सिंपली क्या है कि आप बेस को ऐसा ही रहने दीजिए और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, वही है ना। तो देखिए कितना होगा, 1/2 और 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, -3 होगा। तो अब हम तो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर माइनस खत्म करना है जो पावर है इसका। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी फाइनली ये हो जाएगा 2 पर पावर 3, 2/1 पर पावर 3 यानी 2 पर पावर 3। अब इसको कर लेंगे 2 × 2 × 2, यानी ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 8। फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक और एग्जांपल है, लेट्स से 2/3 पर पावर -4 डिवाइड 2/3 पर पावर 6। ठीक है, इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि आपका एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को उसी तरह छोड़ देंगे और हम क्या करेंगे, पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी -4 पर पावर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6 में। तो फाइनली ये क्या हो गया, 2/3 पर पावर -10। फिर यहाँ इसको नहीं छोड़ना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3/2 हम क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं, और ये आपको हो जाएगा 10। ठीक, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो नंबर होगा वो फाइनली आ जाएगा। आई होप आपको दूसरा जो लॉ है वो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे लॉ की तरफ। चलिए तीसरे लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या है, इसमें कि अगर मान लीजिए लेट्स से कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है a/b और इसका पावर m है। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में है, और दूसरा जो बेस है हमारा वो डिफरेंट बेस है, यानी मान लीजिए c/d है। ठीक है, और इसका पावर सेम है। देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर बेस जो है वो क्या है, डिफरेंस है, यानी एक का बेस a/b दूसरे का बेस c/d, पर पावर जो है वो सेम है। तो इस सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो है सबसे पहला काम होता है, हम क्या करते हैं कि इसके बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, यानी हमने क्या कर दिया, a/b को c/d में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब पावर का क्या करेंगे, तो पावर जो रहता है उसको एज टू एज छोड़ देते हैं उसी तरह, यानी m है तो m हम यहाँ पर लिखकर छोड़ देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिचुएशन है, लेट्स से एन एग्जांपल 1/2 पर पावर 2 इंटू 1/5 पर पावर 2। बहुत ध्यान से देखिए, बेस जो है वो डिफरेंट रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इसके बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा पावर है वो वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, यानी फाइनली 1/10 पर पावर 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1/100 होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये था आपका तीसरा लॉ। अब चौथे लॉ के ऊपर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिचुएशन जो है, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो क्या है, ऑर्डर वो आपको इनटू के जगह पर क्या दे दिया है, इनटू के जगह पर दे दिया है डिवाइड, यानी ऑर्डर चेंज हो गया इस बार। तब क्या करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। मान लीजिए ये अब इनटू नहीं है, ये क्या है, अब ये आपको डिवाइड है, तब क्या करेंगे। ठीक है, हमारा ये चौथा।
चलिए तब भी हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें आपस में डिवाइड कर देंगे, यानी हम इसका जो हो जाएगा आपको a/b डिवाइड c/d और पावर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आ सकता है। चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 1/2 पर पावर 3 और डिवाइड 1/5 पर पावर 5। ठीक है, हमारे पास क्या है, डिफरेंट, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं होगा क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें पावर जो है सेम लेना है, तब ये जाकर ये लॉ लागू हो रहा है। चलिए तो क्या होगा इसका जब करेंगे तो बहुत ध्यान से, सिंपली 1/2 को डिवाइड कर देंगे 1/5 में और पावर जो है उसको उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 1/2 अब इसको सॉल्व करेंगे, आप जानते हैं अच्छे से 1/2 इंटू ये 5 ऊपर होगा, 1 नीचे हो जाएगा और पावर तो सेम रहेगा। चलिए फाइनली ये हो गया आपको 5/2 पर पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपको 125 और ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 4 रूल्स पढ़ लिया। अब आगे जो नेक्स्ट लॉ है उसके बारे में जानते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारा जो 5th लॉ है उसके बारे में। इसमें क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है और वो रेशनल नंबर आपको क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, हमने पहले ही मान लिया उसको। इसके पावर m है और फिर इसके पावर में भी आपको क्या है, इसके पावर में भी n है, यानी a/b पर पावर m का होल पावर n। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे तो बहुत ध्यान से, हम सिंपली जो बेस है उसको रहने देंगे वैसा ही और जो पावर है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिचुएशन है 1/3 पर पावर 2 और फिर आपको इसके पावर लेट्स से 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है, सिंपली क्या कर देंगे, हम इसको 1/3 यहीं रहने देंगे और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली ये क्या बन जाएगा, 1/3 पर पावर 2 3 जा 6। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और जो है आखिरी हमारा लॉ है उसके बारे में जान लेते हैं, और ये बहुत आसान है, इसके बारे में भी आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये समझ जाइए कि 8th का जो एक्सपोनेंट है वो पूरी तरह से आपको रिकॉल करवाया है 7th का, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक डिफरेंस है कि वहाँ पर हमारा जो एक्सपोनेंट यानी पावर होता था वो होल नंबर होता था, लेकिन यहाँ पर इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये क्या है कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है a/b और इसका होल पावर जो है 0 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान है, क्या होगा, सिंपली 1 होगा। यानी दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अगर उसके पावर में 0 है तो उस पूरे नंबर का जो वैल्यू हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे लेट्स से कि हम मान लीजिए कि हमारे पास 1/10 पर पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर, यहाँ तक कि आप 5582862 का भी अगर पावर 0 ले ले तो इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद भी इसका वैल्यू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक इसका बचा हुआ है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। आइए हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो जब हम लार्ज नंबर्स की बात करते हैं, यानी वो नंबर जो बहुत बड़ा हो, जैसे आप बोल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ साउंड है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ एंड मून है, इन डिस्टेंस को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वो जो फॉर्म होता है वही कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी किसी भी लार्ज नंबर को एक फॉर्म में लिखा जाता है, जिस फॉर्म की हम चर्चा कर रहे हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, लेट सपोज एक बहुत बड़ा नहीं, छोटा ही नंबर लेते हैं। जैसे सबसे पहले कि एक नंबर है आपको 5 पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है 5 पे, तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनफैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो देखिए बहुत ध्यान से, इस नंबर को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 5 × 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब ये हो गया 5 × 10 पर पावर 7, तो ये जो नंबर है वो आपको क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो हमने लगभग इसे भी पहले पढ़ा था, लेकिन अब जो नंबर होगा वो बहुत छोटा होगा।
हमने तो अभी सिर्फ बहुत बड़े नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जाना, लेकिन अगर कोई नंबर बहुत छोटा हो रहा है तो उसका क्या है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 0.00000082। देखिए ये बहुत छोटा नंबर है ना, 0 के पॉइंट के बाद भी बहुत सारा 0 है तब 82 है, तो ये बहुत छोटा नंबर है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे। अगर इस पॉइंट को ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें बाई देना होगा और नीचे कितना 0 लिखना होगा 1 पर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, हमने क्या कर दिया 7 0 नीचे लिख दिया एक 1 पे। फाइनली ये नंबर जो होगा वो क्या होगा 82/1 पर 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर बना ना। अब इसको कैसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं, बहुत ध्यान से। फिर इसको चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 82 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 7 यानी 10 पर पावर 7। ठीक है, तो देखिए अब ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो 10 पर पावर 7 है ये नीचे है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये बनेगा आपको 82 × 10 पर पावर -7। क्या कर रहे हैं, आपको याद है, इसका रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं। हमने अर्लियर पहले भी जब शुरुआत की थी तो वहाँ पर इस काम को किया था। तो फाइनली ये जो हुआ नंबर ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 82 है। हम चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम चाहें तो इस नंबर को देखिए, थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इस नंबर को चाहें तो लिख सकते हैं 8.2 × 10। 82 को हम लिख सकते हैं 8.2। तो हमेशा ये जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा 10 से छोटा रखते हैं, 10 से छोटा रखेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल वही होता है। चलिए इंटू 10 और ये 10 पर पावर -7। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है यानी पावर में 1 है। तो अगर बेस सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। तो फाइनली ये क्या होगा 8.2 × 10 पर पावर 1 + -7। ठीक है, तो ये क्या हुआ 8.2 × 10 पर पावर -6। तो ये नंबर जो हुआ वो क्या कहलाया, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 7 या फिर इसको हटाइए, मान लीजिए एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं आपको 0.0001। ये थोड़ा छोटा है, इसको कैसे लिखेंगे, चलिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे और नीचे देखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। फाइनली ये नंबर हो गया 1/1 पर 40। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/10 पर पावर 4 लिख सकते हैं ना। चलिए, तो फाइनली जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा आपको 1 × 10 पर पावर -4। ये आपको क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या कर दिया, किस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब इससे देखिए क्या फ़ायदा होगा आपको, आपके पास कोई भी बुक हो, चाहे वो NCERT का हो, चाहे वो RS अग्रवाल का हो, RD शर्मा का हो, या किसी भी पब्लिकेशन का बुक है, उसका जो भी क्वेश्चंस है, जो भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, उसको अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन के साथ कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका भी आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और उसका वीडियो बनाया जाए। थैंक यू।